तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड का फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर शिव नाडर के ऊपर। 1945 में जन्मे शिव नाडर, वहां से इंडिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन कैसे बने, उनका क्या सब स्ट्रैटेजीज था, क्या सब उनका विजन था फॉर एचसीएल, उस सब के ऊपर आज हम बात करेंगे एंड उनका डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर वन इज द विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ विजुअल विजन। जो आपका जो ड्रीम है, आपका जो आप बनाना चाहते हो, उसको आपको पहले विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर दैट यू वांट टू बिल्ड, और उसका जो विजुअलाइजेशन है उसको आप जब विजुअलाइज कर देंगे, उसके बाद आपको कम्युनिकेट करना होगा आपका डिफरेंट सोर्सेस के साथ, आपका डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ। तो वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेगा, जैसे कि उनको मिला था। उनके टाइम में ना उनको कैपिटल मिला, ना उनके पास मैन पावर था, ना उनके पास टेक्नोलॉजी था, ना उनके पास डिमांड था, ना उनके पास कंज्यूमर था। दिस फाइव थिंग्स ही डजंट हैव, बट द ओनली टू थिंग्स ही हैज इज फोकस एंड ड्रीम। जब आपके पास ये दो चीज है, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रास्ता आपको निकल के आ जाएगा। तो आपको पहले जो चीज को आपको बनाना होगा, वहां से हम यहाँ से जो स्ट्रैटेजी वन से ये हमको सीखने को मिलता है। जो हम बनाना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में है, उसको आप पहले विजुअलाइज करें कि आपको करना क्या है, और उसके बाद स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके जाएंगे तो आप एक बड़ा ड्रीम, आपका जो बड़ा ड्रीम है उसको आप अचीव कर पाएंगे। That is the main thing, visualization and communication of visual vision. Now the second strategies that come is the competitor and talent harvesting. मार्केट में बहुत सारे टैलेंट है, आपको सही टैलेंट आपके हिसाब से आपको चुनना आना चाहिए। एंड टॉक विथ इमोशंस, इमोशंस के साथ उनसे बात कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से। तो उस वक्त क्या था ना कि शिव नाडर के पास वो जो था, वहां से उनका थोड़ा सा गैप बन रहा था कि उनको मिल नहीं रहे थे डिफरेंट एम्प्लॉयज, डिफरेंट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज उनको मिल नहीं रहे थे। तब एक मास्टर स्ट्रोक ये आया कि आईबीएम एग्जिट करने वाला था इंडियन मार्केट से। एंड उसी वक्त उन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स हो गया, और डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल उन्होंने बिल्ड कर दिया था। तो वहां से उन्होंने आईबीएम के जो एम्प्लॉयज थे उनको लेना शुरू किया एचसीएल में। एंड देयर ही टॉक विद देम विद इमोशंस, एंड उन्होंने उनका इमोशन को समझा। एंड बाय दैट, बाय ओनली talking with emotions and understanding the emotions, and with his visualization and communication, he built the फर्स्ट पीसी ऑफ एचसीएल। फर्स्ट पीसी ऑफ एचसीएल उन्होंने बिल्ड किया, एंड वर्ल्ड सेकेंड पीसी आफ्टर एप्पल उन्होंने बिल्ड कर दिया। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द विजुअलाइजेशन एंड इमोशंस। सो आपको भी ये स्ट्रैटेजीज, ये दो स्ट्रैटेजीज जो है, विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ विजुअल विजन एंड competitor talent harvesting. Talent is there in the market, we have to search for the right talent and talk with them with emotions and understand their emotions. तो आपको ये दोनों चीज आपको आना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल कंपनी शुरू करना है तो। Now the third strategy that he implemented is the quantification of value creation. जो सब आपका ऑब्जेक्शन होगा, आपको जितना सब ऑब्जेक्शन आना चाहिए, वो आपको पहले ही आपको एक लिस्ट डाउन करना चाहिए कि क्या सब हमको ऑब्जेक्शन आएगा और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। दैट इज द मेन थिंग। तो वहां पे उनका डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस आया, जैसे कि डिफिकल्ट टू ऑपरेट। उस वक्त आप जानते हैं कि उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उनके पास इतना मैन पावर नहीं था, लिमिटेड मैन पावर, लिमिटेड टेक्नोलॉजी। सो दे आर, उनको मतलब डिफिकल्टी हो रहा था ऑपरेट करने के लिए कि कैसे वो ऑपरेट करेंगे, कैसे इतना बड़ा जो कंपनी है उसको चलाएंगे। तो वहां पे उन्होंने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया और कैसे मार्केट के साथ जाके डील किया, ये आपको सीखना चाहिए। एंड सेकेंड इज द कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट का एक मेजर ऑब्जेक्शन वहां पे आया था, जिसमें आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, उनको ये सब भी देखना था। एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या था, और कैसे उन्होंने ये सब को अप्रोच किया, एंड कैसे अप्रोच करके कि सेम वर्क को जो कि
उस वक्त 4,60,000 में बन रहा था मार्केट में, उसको उन्होंने कैसे 1,60,000 में बना के मार्केट में पेश कर दिया। दैट इज द कॉस्ट बेनिफिट। जो चीज मार्केट में 4,60,000 में अदर कंपनीज बना रहे थे, उन्होंने उसी को ही 1,60,000 में बना के मार्केट में पेश कर दिया। एंड फ्रॉम देयर ही गेन द ट्रस्ट, ही गेन द कॉस्ट बेनिफिट, and by which the actual cost of ownership become the free. So उनका ये और एक strategies था। Then he also introduced EMI, and उन्होंने क्या किया ना, write all the objections in market and train the sales employee. That is the main thing. आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपका प्रोडक्ट बेस्ट हो, that doesn't matter. What matter is how you gonna to sell that thing to the customer. और कस्टमर वो चीज को समझे, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और उसी के लिए उन्होंने अपने सेल्स टीम को, सेल्स एम्प्लॉयज को ट्रेन करना शुरू कर दिया। एंड ही डूज मेनी मैथमेटिकल एनालिसिस, ही डू देन वहां पे उन्होंने फिर मार्केट को पेनिट्रेशन करना शुरू कर दिया, पायलट मार्केटिंग ही हैज डन। सो दैट ऑल थिंग वी हैव टू formulate, and we have to make our strategies accordingly कि different kind of मार्केट रिसर्च हमको करना चाहिए। और वहां पे ये जो स्ट्रैटेजी है कि we should have the capability to handle the objection and quantification of value creation. So that is the important thing. Now number fourth is strategy is the international focus and pilot marketing. We should create the value, then we should share the value with others. तो एट दैट टाइम वहां पे जब एचसीएल बन रहा था इंडिया में, इंडिया को लैंड ऑफ पॉवर्टी कहा जाता था उस वक्त। और वहां पे जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो आपको इतना कस्टमर नहीं मिलेंगे जो आपका प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। उस वक्त का बात कर रहा हूँ जब एचसीएल नया नया शुरुआत हुआ था। तो वहां पे उनको डिफरेंट कंफ्यूजन हुआ, वहां पे उनको क्लैरिटी नहीं मिला, तो कैसे करे क्या करे। तो इंटरनेशनल मार्केट को उन्होंने धीरे धीरे करके पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने डुअल शॉट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को अप्लाई किया। एंड जियोग्राफिकल उन्होंने प्रोडक्शन किया, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन किया उन्होंने। वहां से उनको एक क्यूमुलेटिव कंपटीशन मिला एंड क्यूमुलेटिव एडवांटेज मिला। Then he entered into small chain and small supply chain of all the products. तो वहां से उनका जो आइटम था उनको वो चीप रेट में मिलने लगा। दैट इज द मेन थिंग। एंड अभी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना सर्विसेज को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और जब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है इंटरनेशनली, तो वहां से जो भी सब मतलब इंटरनेशनली करेंसी आता था, तो इंडिया का वहां से इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ, करेंसी एक्सचेंज रेट भी वहां से डाउन हुआ, देन प्रोडक्शन कॉस्ट भी डाउन हुआ, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वहां पे डाउन हुआ, एक्सपोर्ट कॉस्ट भी डाउन हुआ, अकाउंटिंग एंड ऑल दैट अकाउंटेबिलिटी एंड लाइबिलिटी कॉस्ट भी वहां पे डाउन हुआ। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपको एक्सपेंशन करना है, आप बस यू नो इंडिया में ही ना रहे, आप इंटरनेशनली एक्सपेंशन करने के लिए सोचें। दैट इज द थिंग। और इंटरनेशनली एक्सपेंशन करने का बहुत सारा बेनिफिट है। आपका करेंसी जब एक्सचेंज होता है, देन आपका जो इकोनॉमी है, आपका देश का इकोनॉमी है, वो भी इंक्रीज होता है। उसके बाद आपका खुद का कंपनी का भी जो स्टॉक लिस्टेड है, वो भी स्टॉक लिस्टेड ऊपर जाता है जब आप इंटरनेशनली डील करते हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज में आप डील करते हैं। So that is the fourth strategy, international focused and pilot marketing, which is very important. और pilot marketing तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, जो स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस है उनको ये सजेशन देता हूँ कि आपको पायलट मार्केटिंग करना ही करना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, SWOT एनालिसिस एंड पायलट मार्केटिंग इज द बेस्ट टेक्निक। सो नंबर फिफ्थ इज SWOT बेस्ड पाइवोट। उन्होंने अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को उन्होंने एनालाइज किया एंड प्ले विद देयर स्ट्रेंथ, with their opportunity, with their weakness and with their strength. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक SWOT एनालिसिस करना चाहिए, एक SWOT टेबल बनाना चाहिए जिसमें
आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसका क्या वीकनेस है, उसका क्या अपॉर्चुनिटी है अगर आपको उसको मार्केट में लेके जाना है, और उसका क्या थ्रेट आ सकता है आपके ऊपर, वो सब आपको बना के एक चार्ट में उसको रखना चाहिए। तो ये उनका फिफ्थ स्ट्रेटेजी था। तो इंटरनल उनका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या था, और एक्सटर्नल उनका क्या अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स था इन मार्केट। जो इंटरनल था, समझे आप लोग कि जो इंटरनल था वो वहां पे उनका क्या स्ट्रेंथ था, क्या वीकनेस था इन द कंपनी, कौन सा वाला स्ट्रेंथ है उनका, कौन सा वाला वीकनेस है इन द कंपनी, वो आपका इंटरनल में चला जाएगा। एक्सटर्नल में आपका क्या अपॉर्चुनिटी रह सकता है अगर मैं इसको मार्केट में लेके जाऊं मेरा प्रोडक्ट को, और क्या इसका थ्रेट रह सकता है इन द मार्केट, वो आपका एक्सटर्नल हो गया। तो मैच विद द स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, और वहां पे फिर आपको अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। तो वहां से उनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर पे मिलने लगे, देन डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स मिलने लगे वहां पे, देन वी दे हैव द स्लोली स्लोली एक्सपेंशन करने लगे, एंड साइबर थ्रेट्स एंड ऑल दैट थिंग्स ही कम टू नो एंड ही इम्प्लीमेंटेड इन एचसीएल। तो यहाँ से उनका फिफ्थ जो स्ट्रैटेजी हमको पता चला कि SWOT एनालिसिस इज द बेस्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर द स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस। जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको SWOT एनालिसिस करना चाहिए, एंड पायलट मार्केटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई बिलीव। तो वहां पे उन्होंने फिर 8 स्टेजेस ऑफ आपका जो 8 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट है उन्होंने वो भी निकाला, वो भी लॉन्च किया उनका 8 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट। देन ही लॉन्चेस 3 स्टेजेस ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज का आपको 3 स्टेजेस भी उन्होंने लॉन्च किया। फर्स्ट स्टेज इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इकोनॉमी बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग एंड कैप्टिव प्राइसिंग। स्टेज 2 इज द प्रीमियम प्राइसिंग, इसमें आपको कॉस्ट रिकमेंड एंड रिकवरी ऑफ लॉस्ट फंड्स, जो फंड उन्होंने लॉस्ट किया था उसको वो कैसे रिकवर कर सकते थे, जो उन्होंने फैक्ट्रीज लगाया था, उन्होंने जो सब डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप किया था, वो वहां पे जो लॉस हुआ था उसको वो कैसे रिकवर कर सकते हैं बाय प्रीमियम प्राइसिंग से। आपको भी ये याद रखना चाहिए कि आपको भी 3 स्टेज में आपको प्राइसिंग करना चाहिए। फर्स्ट इज द पेनिट्रेटिव प्राइसिंग, जिसमें आपको मार्केट में घुसने के लिए आपको एक मिनिमम बेयर मिनिमम कॉस्ट को रखना चाहिए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट मोर एंड मोर कस्टमर तक पहुंचे। देन स्ट्रेटेजी 2 इज द प्रीमियम प्राइसिंग, स्टेज 2 इज द प्रीमियम प्राइसिंग, उसमें आपको प्रीमियमाइजेशन करना चाहिए। थर्ड इज द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, एंड वहां पे आपको जो भी कंपटीशन है उसके हिसाब से कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को करना चाहिए एंड मार्केटिंग प्राइसिंग को करना चाहिए। चार्ज मोर देन द कॉस्ट, वहां पे स्टेज 3 में आपको ये करना चाहिए कि आपका जितना कॉस्ट है आप उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियमाइजेशन कस्टमर को दे, उनको थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करे। तो वहां पे क्या होता है ना, आपका जितना भी आपने उधार लिया हो या फिर जितना भी कर्ज है आपके ऊपर, वो सब आप वहां से वो जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है वहां से आप उसको यू नो दे सकते हैं, और उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं and maintain the margin. That is the important thing, you should maintain the margin. So number 6 strategy which he implemented is adding product from sunrise sector. So I heard from the market, he arise and he approached to the Nokia to make him understand about the different kind of strategies that he implemented, and उन्होंने कैसे इंडिया मार्केट में अपना एक दबदबा बनाया था। उन्होंने नोकिया को अप्रोच किया और नोकिया ने उनके साथ ये मिलके बनाया। तो एचसीएल का जो स्ट्रेंथ था वो था डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सपोर्ट, रिपेयर, वारंटी क्लेम एंड रिटेलर। 2500 प्लस रिटेलर्स आउटलेट उनका था इंडिया में, 90 आउटलेट्स और आउटफिट्स उनका था, एंड 1500 सिटीज में उनका रीच था। तो ये सब जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया, फिर नोकिया के साथ जाके एक पार्टनरशिप किया, तो वहां पे नोकिया और एचसीएल ने मिला के 100 प्लस सर्विस सेंटर्स खोले। आफ्टर सेल सर्विस इज द बेस्ट उन्होंने किया था उस वक्त, एंड कस्टमर सपोर्ट भी उस वक्त लेके आए, रिपेयर एंड वारंटी क्लेम भी उस वक्त किया था। सो ये सब जो स्ट्रेटेजीज था एचसीएल ने फॉर्मुलेट किया फॉर बिकमिंग द वर्ल्ड्स फॉर सेकेंड
पीसी बनाने वाला कंपनी एंड इंडिया का फर्स्ट पीसी बनाने वाला कंपनी कोई और नहीं, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड था। एंड इनका जो रेवेन्यू है ये इस वक्त का बहुत ही तगड़ा वाला रेवेन्यू ये इस वक्त दे रहे हैं। एंड इनसे आपको क्या कंक्लूजन सीखने को मिलता है? नंबर फर्स्ट इज दैट फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, आप जब भी बिजनेस कर रहे हो, जब भी एक प्रोडक्ट को आप लॉन्च करने के लिए जा रहे हो, तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि आपको स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए प्रोडक्ट का जब आप भी लॉन्च करना जा रहे हो। सेकेंड इज दैट यू शुड डू पायलट मार्केटिंग, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन शुड बी देयर, एंड वहां पे आपको इंटरनेशनली मार्केट को फोकस करना चाहिए। एंड सबसे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, प्रोडक्ट आपका एक अच्छा चल रहा है, दैट डजंट मीन कि ये हमेशा ही अच्छा चलेगा, कभी भी इसका डाउनफॉल आ सकता है। सो देयर वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर प्रोडक्ट, और न्यू न्यू प्रोडक्ट चेन को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब आपका एक प्रोडक्ट दमदार हो तब। तो दैट्स इट, दैट इज द एचसीएल स्ट्रैटेजीज। और आपको अगर और भी स्ट्रैटेजीज जानना है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस